नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ भारत की भूगोल से संबंधित भारत की मिट्टियाँ पार्ट सेकंड। जिन व्यूअर्स ने मेरा भारत की मिट्टियाँ पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो उसके लिए मैं आई लिंक पर वीडियो का लिंक दे दूँगा, जिसके थ्रू आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस लाइव वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस सन 2015 के अंदर। ऑप्शन ए है लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी है रेगुन मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। तो इसका जो आंसर वो है आपका बी रेगुन मृदा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर, एमपीपीएससी 2006, 2007 और 2013 के अंदर, बीपीएससी 1997 के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए है खादर मिट्टी, ऑप्शन बी है बागर मिट्टी, ऑप्शन सी है कच्छारी मिट्टी और ऑप्शन डी है आपका रेगुर मिट्टी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे श्वेत कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी लोअर प्री सन 2009 के अंदर। ऑप्शन ए है इसके लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है आपका काली मिट्टी और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। इट्स मीन काली मिट्टी को जो है श्वेत कृष्ण मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीपीएससी प्री सन 2000 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी महाराष्ट्र के अंदर आपको रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी काली मिट्टी ज़्यादा मिलती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेगुर मृदा या काली मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपीएससी 2009 के अंदर, एसएससी सीएचएसएल सन 2008 के अंदर। ऑप्शन ए है आपका मूंगफली, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है तंबाकू और ऑप्शन डी है गन्ना। तो बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी, यानी कपास, यानी काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपीएससी सन 2010 के अंदर। ऑप्शन ए है काली मृदा, ऑप्शन बी है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा और ऑप्शन डी है लेटेराइट मृदा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि ऑप्शन जो ए है काली मृदा जो होती है वो उसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वह मृदा को रोके रखती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल सन 2012 के अंदर। ऑप्शन ए है पीट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी और ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इसका जो है आंसर है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर सही रहेगा कि काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल 2015 के अंदर, एसएससी सीपीओ 2005 के अंदर, एमपीपीएससी 2003 के अंदर। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है पर्वत की मिट्टी। तो इसका आंसर सही है ए, यानी कि काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बताया गया था आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका
भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपीपीएससी 2006 के अंदर। ऑप्शन ए है इसका महाराष्ट्र में खूब फैली है। ऑप्शन बी है विकास बेसाल्ट चट्टान पर हुआ है। ऑप्शन सी है जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहों में विपन्न है। ऑप्शन डी है श्वेत जुताई वाली मिट्टी है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है, यानी कि ये कथन सत्य नहीं है, बाकी सब कथन सत्य हैं। यानी कि अगर बात करूं तो जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में खूब फैली है। जो काली मिट्टी है या रेगुर मिट्टी है विकास वैसाल चट्टान पर फिक्स वो बिल्कुल सही है। और ये श्वेत जुताई वाली मिट्टी है, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कथन कौन सही नहीं है? आंसर सी सही नहीं है, तो इसका आंसर सी सही रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका IAS प्री 2003 के अंदर। ऑप्शन ए है इसका काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है पीली मिट्टी और ऑप्शन डी है मखरला या लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी है कि मखरला या लेटेराइट मिट्टी जो होती है ये ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है। ठीक है, बताना चाहूँगा दोस्तों लास्ट के वीडियो के अंत के अंदर मैं जो आपको काली मिट्टी डीपली क्लियर करूँगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और स्किप ना कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि लेटराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार में प्रदेश में से कौन सा सहायक है? यानी कि लेटराइट मिट्टी को बनाने के लिए किस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका IAS 2010 के अंदर। ऑप्शन ए है उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान, ऑप्शन बी है विरल वर्षा और उच्च तापमान, ऑप्शन सी है गहन कृषि प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका अतिचारण प्रदेश। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ए वाला कि उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान जो है वो लेटराइट मिट्टी के लिए सबसे सही कंडीशन होती है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की कि लेटराइट मिट्टी में उत्पादित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका IAS 2003 के अंदर। बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो सभी लेवल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस, मैं जो चैप्टर बताऊँगा मैंने सभी कवर किए हैं, जिसके अंदर आपका IAS लेवल भी है, आपका UPPSC लेवल भी है, MPPS लेवल भी है, SSC, CGL, MTS और आपकी रीट NTPC सभी लेवल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने कवर किए हैं। तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि लेटराइट मिट्टी उत्पादित होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था IAS 2003 के अंदर। ऑप्शन ए है जल अपघटन तथा ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन बी है आपका जल योजन तथा कार्बोनेटीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है निक्षालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा और ऑप्शन डी है जल योजन तथा कैल्सीकरण द्वारा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है निक्षालन तथा ऑक्सीकरण के द्वारा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका MPPSC 2009 के अंदर और UPPSC सन 2000 के अंदर। ऑप्शन ए है मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी है बघेलखंड में। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए है मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सही है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSC CHSL सन 2008 के अंदर। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है लवणीय, ऑप्शन सी है अम्लीय और ऑप्शन डी है आपका संतुलित। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 14 का वो आंसर रहेगा सी कि अम्लीय। ठीक है, यानी कि सी आंसर इसका सही रहेगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSC CHSL सन 2016 के अंदर। ऑप्शन ए है इसका लाल चट्टानी, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है काली कपासी और ऑप्शन डी है कच्छारी। चलिए तो इसका आंसर बताना चाहूँगा आपको, जो 15 का आंसर रहेगा आंसर बी रहेगा लेटेराइट, यानी कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में या किस राज्यों में आपको गुलाबी लेटराइट मिट्टी मिल सकती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSC CPO सन 2016 के अंदर। ऑप्शन ए है
पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। तो इसका आंसर है वो रहेगा आपका ए, यानी कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में आपको गुलाबी लेटराइट मिट्टी मिल सकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी CHSL सन 2002 के अंदर। ऑप्शन ए है हरियाणा और पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा डी, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है कहलाती है। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी CHSL सन 2013 के अंदर। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है लेटेराइट, ऑप्शन सी है काली और ऑप्शन डी है जलोढ़। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि लेटराइट मृदा इसका आंसर सही रहेगा, कि लेटराइट मृदा मिट्टी वह जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका UPPCS सन 2007 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है ये मौसमी वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं। ऑप्शन बी है इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी है ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न है। ऑप्शन डी है सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है। तो इसको बताना चाहूँगा जो आंसर है वो आपका आंसर सी है, यानी कि जो सत्य नहीं है वो सत्य वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये सत्य नहीं, बाकी सभी चीज़ सत्य हैं। यानी कि अगर बात करें हम कि भारत में लेटराइट मिट्टी में कौन सा कथन सत्य है, तो जो लेटराइट मिट्टी है वो मौसमी वर्षा वाले तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। इन मिट्टियों का जो अध्ययन है बुकानन द्वारा किया गया था वो बिल्कुल ही सही बात है। और सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। जो लेटराइट मिट्टी के बारे में वो सत्य कथन है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में, कि दुमट्टी या लॉम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका BPSC सन 2011 के अंदर। ऑप्शन ए है चिकना कण, ऑप्शन बी है बालू कण, ऑप्शन सी है पाशु कण और ऑप्शन डी है सभी प्रकार के कण। तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी कहलाएगा, यानी कि जो दुमट्टी लॉम मिट्टी है उसमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब बात कर रहे थे हमारी मिट्टी के लिए जिसका नाम है आपका काली मिट्टी। हम बात कर रहे थे काली मिट्टी के लिए। तो चलिए दोस्तों आपको ब्लैक सोल जो है मैं डीपली क्लियर कर देता हूँ, जो कि आपके लिए बच्चा रहेगा। चलिए बात करते हैं हम जो ब्लैक सोल्ड है इसका जो निर्माण हुआ है, जो आपका बेसाल्ट चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी के अंदर जो है आयरन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लोहा, चूना, आयरन या चूना, साथ में एल्यूमिनियम, एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी का जो काला रंग होता है, यानी काली मिट्टी को काला क्यों कहते हैं, काली मिट्टी को काला रंग जो होता है या काली मिट्टी का जो रंग है वो काला क्यों होता है, इसको क्वेश्चन का ये पूछाता है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो उसका कारण ये है कि इस मिट्टी के अंदर टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैं लिख देता हूँ नोट कर लीजिएगा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म जिसे बोलते हैं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। जो काली मिट्टी है इस मिट्टी को हम जिसे रेगूर या रेगुड़ भी कहते हैं के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए बताना चाहूँगा जो
काली मिट्टी होती है, रेगुन मिट्टी होती है, वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी होती है। यानी काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, तो इसीलिए काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि काली कपास की मिट्टी क्या है, तो काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी कहते हैं। या कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी क्या होती है, तो आपकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कपास के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है काली मिट्टी के अंदर। तो बताना चाहूँगा अन्य फसलों में जो होता है गेहूँ, आप गेहूँ भी उगा सकते हैं। उसके बाद है ज्वार, ज्वार भी उगाया जाता है। बाजरा भी उगाया जाता है काली मिट्टी के अंदर। इसके अलावा ये उगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम इसके अलावा काली मिट्टी आपकी मिलती कहाँ पर है। तो बताना चाहूँगा आपको भारत में जो काली मिट्टी मिलती है वो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटका के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको नाम लिख के देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन था गुजरात की जो काली मिट्टी है वो गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा आपका सेकंड ऑप्शन हो गया महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश जिसे मैं लिखता हूँ समझता हूँ एमपी, एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में है, कर्नाटक है, कर्नाटक के उत्तरी जिला है, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु है आपके, तमिलनाडु के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर है, और राजस्थान क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के इसमें, तो राजस्थान के आपका एक तो रहेगा बूंदी और सेकंड रहेगा आपका टोंक, यानी टोंक या राजस्थान के टोंक या बूंदी जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर एक बात हुई थी आपकी लेटराइट मिट्टी के लिए, तो चलिए मैं आपको लेटराइट मिट्टी भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो होती है, जो इसका निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, और जो लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका क्या है, लेटराइट मिट्टी के अंदर आपका बात करते हैं हम लेटराइट मिट्टी के लिए, तो लेटराइट मिट्टी के अंदर आपका जो होता है आयरन व सिलिका पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं जो लेटराइट मिट्टी होती है इनका निर्माण कैसे होता है, तो जो इनका निर्माण होता है वो होता है आपके शैलों के टूटने से। ठीक है, इसलिए होता है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी लाल लेटराइट होती है, सफ़ेद लेटराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटराइट। मैं बढ़ते हैं, लेटराइट मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। लेटराइट मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, लेटराइट में आपको ये जो कवर है लेटराइट मिट्टी के लिए मैं आगे कवर भी करूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि लेटराइट जो मिट्टी है इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका है लाल लेटराइट, दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो है आपका सफ़ेद लेटराइट जिसे बोलते हैं वाइट लेटराइट, और तीसरी जो है आपकी ये है भूमिगत जलवायु लेटराइट यानी भूमिगत लेटराइट। भूमिगत लेटराइट रहेगा। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं हम आपकी कि गहरी लाल लेटराइट में लो ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है, और जो गहरी लाल लेटराइट होती है, लाल लेटराइट होती है, इसकी उर्वरता कम होती है। ठीक है, सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और के ओलिन के कारण इसका सफ़ेद रंग होता है, के ओलिन। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी और भी डीपली क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चाय एवं इलायची खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। किसके लिए, चाय और इलायची की खेती के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।